पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। कैसी तरह की हमारे यहाँ संचालन होता है, किस तरह का, तो वो संचालन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किस तरह की गवर्नेंस होता है, किस तरह का यहाँ पे संचालन होता है वो। दिस अरेंजमेंट हैज अ पीपल इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव टू दी पार्लियामेंट, सेंट्रल और यूनियन लेजिस्लेचर, विच कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। अब क्या सिस्टम है बच्चों, यहाँ पे गवर्नेंस का यानी संचालन का वो सिस्टम है कि यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, लोग अपने जो पसंद के रिप्रेजेंटेटिव है जिनको वो सही योग्य समझते हैं उनको वो चुनाव के माध्यम से चुनते हैं, और दो संसद हमारे यहाँ होती है, लोकसभा और राज्यसभा जो होती है, 2 सदन होती हैं बच्चों, उनमें उन रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है ताकि वो आगे मिलकर देश का संचालन कर सकें। Which consists of 2 houses, that is Rajya Sabha and Lok Sabha. In the parliamentary form of governance, the president is the only constitutional head of the executives who acts only with the aid and advice of the real political executives, that is Prime Minister and the Council of Ministers. बच्चों इसमें 2 सदन देखने को मिलते हैं, राज्यसभा और लोकसभा जिसे हम कहते हैं। In the parliamentary form of governance, the president is the only constitutional head of the executives who acts only with the aid and advice of the real official executives. अब हम लोग बात करते हैं बच्चों के हेड कौन है, मुखिया कौन है। यदि ये पूरी एक सिस्टम हमारे पास है तो इनके हेड की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो इनके हेड होते हैं। प्रेसिडेंट इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड of the executives who acts only with the aid and advice of the real political executives. यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, यानी हमारे संविधान की तरफ से जिस एक व्यक्ति को मुखिया निश्चित किया गया है, हेड निश्चित किया गया है, मुख्य निश्चित किया गया है, वो है प्रेसिडेंट, जो कि प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्रिमंडल यानी मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल जो हैं उनके एडवाइस के साथ, उनके साथ दोनों आपस में कंसर्न करके पूरे देश का गवर्नेंस चलाते हैं। यानी कौन कौन बच्चों, प्रेसिडेंट हो गए, हमारे प्रधानमंत्री मतलब क्या हो गए बच्चों, हमारे प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी हमारा मंत्रिमंडल, ये सब मिलके एक साथ देश को गवर्न करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली आंसरेबल टू दी पार्लियामेंट। जो मंत्रिमंडल जो होता है बच्चों उसको अपने सारे किए गए कार्यों का, उसका सारा विवरण, उसमें कितनी सफलता है कितनी असफलता है, क्या कारण है उसके, इन सबकी जवाबदेही उनको पार्लियामेंट को यानी लोकसभा और राज्यसभा को देनी पड़ती है। ये जो मंत्रिमंडल है बच्चों, ये मंत्रिमंडल हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं बच्चों वो जब वो इलेक्टेड हो जाते हैं तो उनका सेकेंड डे ही ये काम हो जाता है। जब वो अपनी ऑफिस ज्वाइन करते हैं, ऑफिस ज्वाइन करने के बाद उनका फर्स्ट वर्क यही होता है कि वो अपना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है या मंत्रिमंडल जो होता है वो उसको तैयार करते हैं। यानी उन मंत्रियों को बच्चों अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, जैसे कोई खेल मंत्री होते हैं, कोई रेल मंत्री होते हैं, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं, कोई वन विभाग के मंत्री होते हैं, है ना, कोई ऑयल एंड फ्यूल डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं, तो अलग अलग वित्त मंत्री होते हैं। तो ऐसे जो मंत्री होते हैं बच्चों इन सबको अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने पड़ते हैं। उन सारे क्षेत्रों का कार्य इन मंत्रियों के सिर होता है। अब यदि उन डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आती है, कहीं फेलियर नजर आता है या क्या कारण है फेलियर की, ये सब जवाबदेही उनको जो हमारे जो मुख्य 2 सदन होते हैं लोकसभा राज्यसभा, उन दोनों के ही बाकी मंत्रियों को जवाबदेही देनी पड़ती है, जिसको प्रेसिडेंट भी सुनते हैं। तो आई होप बच्चों आपको एक तो फेडरलिज्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ये दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप बच्चों इसको पढ़ेंगे दोबारा, अच्छे से रिवाइज करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड मोर बेटर। ओके, थैंक यू।